मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज हम खुदावंद का पुरफज़ल कलाम सीखेंगे, खुदावंद के गहरे भेदों को जानेंगे, जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। आज इस कलाम के वसीला से हमारे जुए बंधन टूटेंगे और जैसे मैंने खुदावंद के पुरफज़ल कलाम से बरकतें पाई हैं, रिहाई को पाया है, मेरा ईमान है कि इस कलाम को सुनने के बाद आप भी इसी रिहाई को, इन्हीं बरकतों को रिसीव करेंगे। आमीन। मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनी भी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं मसीह में कमज़ोर थी तो दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ ज़िंदगी में आती थीं और एज अ क्रिश्चियन मुझे मालूम था कि रिहाई इस वचन में है, पर किस सिचुएशन के लिए कौन सा वचन खोलना था ये मालूम ना था। पर जैसे से मसीह में बढ़ते गए, नॉलेज आता गया तो पता चलता गया कि हर सिचुएशन के लिए इस वचन में दिया गया है, बताया गया है। बस हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस हाल में कौन सा वचन हमने खोलना है। बीमारी आती है ज़िंदगी में, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, फाइनेंशियल ट्रबल आता है, बिजनेस लॉस आता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश पड़ जाता है घर में, रिश्तेदारों से नहीं बन रही, वर्क प्लेस पे आपकी नहीं बन रही, आपके बॉस के साथ नहीं बन रही। तो हर सिचुएशन के लिए खुदा का कलाम मौजूद है। हमें बस खुदा का कलाम पढ़ना है, वचन को रिसीव करना है, वचन को डिक्लेयर करना है, क्लेम करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है, क्योंकि वचन ही कहता है कि जैसा तुम्हारा अंगीकार होगा वो तुम्हारे वास्ते हो जाएगा। तुम अपने मुंह के फल को खाओगे, जैसा तुम बोलोगे तुम्हारे वास्ते होता जाएगा। तो बीमारी की हालत में कुछ हीलिंग वचन हैं जो हमें डिक्लेयर करने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। उनको क्लेम करना पड़ता है कि यहोवा ये तेरे वचन में लिखा हुआ है, आप इसको पूरा करें मेरी ज़िंदगी में। ये वचन किसी इंसान ने थोड़ी लिखे हैं, ये प्रभु तेरे वचन है, ये तेरे मुंह की बातें हैं, तो प्रभु इन बातों को पूरा करे। तो कुछ हीलिंग वर्सेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन हीलिंग वर्सेस में हमारे पास जो पहली वर्स है वो है यसाया 53 और उसकी 5 वर्स। यसाया 53:5 में खुदावंद का वचन यूं कहता है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यस, खुदावंद के पुरफज़ल कलाम हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए बायस बरकत हो। तो जब भी मैं, मेरे बच्चे या मेरे परिवार में कोई भी बीमार हो जाता है तो मैं इस वचन को क्लेम करती हूँ, मैं इस वचन को रिसीव करती हूँ अपनी फैमिली के लिए और इंस्टेंट हीलिंग हमारा हिस्सा बनती है। इन जीसस नेम, हालेलुया। इसी तरह खुदावंद का एक और वचन है यिर्मयाह 17 चैप्टर और उसकी 14 वर्स। खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है, आए खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। यस, जब भी आप बीमार हो, आपको कोई भी पेन हो, कहीं भी पेन हो, आप गुड फील नहीं कर रहे, तो आप इन वर्सेस को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करना शुरू करें। जब वचन आपकी ज़िंदगी में आता है तो शैतान आपकी ज़िंदगी में कार्य नहीं कर पाता, वचन के सामने शैतान टिक नहीं पाता, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो ये लिख दिया गया है कि ये कलाम खुदा है। जब ये कलाम आपकी ज़िंदगी में आ गया तो समझ ले खुदा आपकी ज़िंदगी में आ गया और खुदा के सामने कोई बीमारी टिक नहीं सकती, खुदा के सामने शैतान शर्मिंदा हो जाता है। इसी तरह एक और हीलिंग वचन मुझे मिला खुदा के कलाम में से, ये है ज़बूर 103, ज़बूर 103 की 3rd, 4th और 5th वर्स में यूँ लिखा गया है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है,
वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। यस, खुदा का पुरफज़ल कलाम मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बाइस बरकत हो। ये भी एक हीलिंग वचन है। इसी तरह एक और हीलिंग वचन मेरे पास है। ये है ज़बूर 91। ज़बूर 91 की 3rd वर्स में यूँ लिखा गया है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। यस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही है उसका वचन, वो हमें सियात के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाता है। कोई भी वबा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। क्यों हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, इसका भी खुदावंद के वचन में जिक्र है। क्रूज की किताब उसका 15 चैप्टर और उसके 26 वर्स में यूँ लिखा है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं यहोवा, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के खूबसूरत वचन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, कि हम आपके वचनों को पढ़ें और बीमारी की इवल स्पिरिट से हम रिहाई पाएँ। जिस तरह मैंने अपने मुश्किल वक्त में, बीमारी के वक्त में बीमारी से शिफा पाई इन वचनों के थ्रू, मेरा ईमान है कि नेक्स्ट जब भी बीमारी आपका हिस्सा होगी, आपके घर का हिस्सा होगी, इन वचनों से वो बीमारी आपकी ज़िंदगी से आउट हो जाएगी। ईमान में बढ़ते जाएं, ईमान में मजबूत होते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।